हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया है आपका कोर्स टू कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। देखिए उसका हम ऑब्जेक्टिव का आपका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए 20 नंबर का आपका 10 ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि 20 नंबर का पहला क्वेश्चन है, जॉन डीवी डैश दर्शन शाखा से जुड़े थे। देखिए जॉन डीवी जो थे ना आपको प्रयोजनवादी दर्शन शाखा से जुड़े थे, समझे। पूछा कौन दर्शन शाखा से जुड़े थे, तो प्रयोजनवादी, जैसे अरस्तु ये सब थे आपको आदर्शवादी थे, और ये क्या थे, प्रयोजनवादी दर्शन शाखा से जुड़े हुए थे, समझे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले का प्रयोजनवादी दर्शन शाखा से जुड़े थे। दूसरा क्वेश्चन है, इमाइल या शिक्षा के बारे में शिक्षा की प्रगति पर लिखी गई एक रचना है जिसके लेखक रूसो है, समझे। इसके लेखक कौन है आपके, तो रूसो है। कौन है इसके लेखक, तो रूसो है, समझे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बुनियादी शिक्षा डैश के शैक्षिक विचारों पर आधारित है। तो देखिए महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर आधारित है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर आधारित है, समझे। अगला क्वेश्चन है आगे अब चौथा है, मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अनुच्छेद डैश के अंतर्गत मौलिक अधिकार थे। आपको हम कल भी बताए थे, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाए थे, उसमें बताए थे 21 के क लिखिए या 21 के अ लिखिए, मतलब ए लिखिए, समझे। तो अनुच्छेद आपका 21 के क से या 21 के ए से संबंधित है, समझे। आगे है मुदालियर कमीशन डैश के लिए स्थापित हुआ था, समझे। देखिए मुदालियर कमीशन जो था आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, तो 5 का हो जाएगा सी नंबर आपका, 5 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा, समझे। यानी सेकेंडरी एजुकेशन ही माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा। यानी मुदालियर आयोग किसके लिए था, तो आपको माध्यमिक शिक्षा के लिए था, समझे। अगला क्वेश्चन है छठा, पथ निरपेक्ष या जिसको धर्म निरपेक्ष भी हम लोग कहते हैं। पथ निरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान के प्रकथन में डैश संशोधन द्वारा जोड़ा था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया था, 1976 में जोड़ा गया था, समझे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया, 1976 ईस्वी में, समझे। 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर होगा, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 7वां क्वेश्चन है कि पार्श्वीकरण का अर्थ, पार्श्वीकरण इसी को हास्यकरण भी हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में मार्जिनाइजेशन भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि समाज के मुख्य धारा से हटा देना, समझे। यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए, लिखा है हास्यकरण का मतलब होता है, इसी को पार्श्वीकरण भी कहते हैं, कि हास्यकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिया पर धकेल देना। किनारे मतलब उसको समाज के मुख्य धारा से क्या करना, कि अलग कर दे। जैसे मान लीजिए कोई गांव समाज में देखते हैं कुछ गलत काम कर देता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग उसको समाज के मुख्य धारा से अलग कर देते हैं। हास्यकरण वाले व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है। हास्यकृत लोग या समुदाय गरीब कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, समझे। इसको लिख सकते हैं कि जो समाज के मुख्य धारा से हटा दिया गया है उसी को हास्यकरण का मेन अर्थ यही होता है, समझे। आगे है आपका कि प्लेटो का जन्म किस देश में था। प्लेटो का जन्म एंथ्रेक्स देश में हुआ था, समझे। एंथ्रेक्स देश का नाम था, वहीं क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था एंथ्रेक्स में, समझे। आगे है 9वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को डैश वर्ष में संशोधित किया था। तो 1992 में आया था आपका, 1992 में से क्या किया था, संशोधित किया था, जिसे हम लोग POA प्रोग्राम फॉर एक्शन बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, समझे। 1992 में क्या किया गया था, संशोधित किया गया था, समझे। लास्ट क्वेश्चन है, आगे आते हैं, लास्ट 10वां क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन ने वर्ष 2000 में अपनी रिपोर्ट 1966 में क्या किया था, अपना रिपोर्ट को क्या किया था, तो सौंपा था, समझे। नहीं अपना रिपोर्ट को क्या किया था, प्रस्तुत किया था 1966 में। तो ये हो गया आपका, समझे। तो अब आपका हम लॉन्ग का भी आपको बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन आया था, समझे। थैंक यू।